झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों ही रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे? तुम कब तक मुझको रोकोगे? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आपको, आप सभी को आपके परिवार सलेक्शन विद दिग्विजय पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने आज बैच स्टार्ट करना है। आज बैच की पहली कक्षा होगी, जो इंट्रोडक्शन होगा हमारे बैच का। बैच ये फिजिक्स के लिए स्पेशल बैच है। यहाँ पर आपको मैंने पहले कल ही बताया था कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे, तो प्लीज़ आप पीछे का वीडियो देखें, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएंगी पूरी बैच की जानकारी। क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, कितने बजे क्लास है, क्या आपको पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या आपको फीचर्स मिलेंगे, सारी क्वालिटीज़, सब कुछ आज साथियों डिस्कस करेंगे हम लोग। सिलेबस क्या आएगा, क्या है फिजिक्स में सिलेबस, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा फिजिक्स ही क्या है, लास्ट में बताऊंगा। पहले सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं, पूरा आपको सिलेबस बता दूं। ये एक बार आप नज़र भर के देख लीजिए, जैसे एक बार पहले महबूब को कोई देखता है। ये क्योंकि अपना वो महबूब है, वो सनम है जिसका साथ आप अगर पकड़ोगे तो ये जीवन में कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी तो दुनिया बेवफा है। आइए, तो इस सिलेबस को मैं डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। बाकी जो डाउट्स वगैरह है, क्वेरीज वगैरह, कमेंट आपके पास है, ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करें। हम सिलेबस को दो पार्ट में तोड़ेंगे। फिजिक्स जो है दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स, जो एक पूरी आपकी फिलोसफर वाली पीछे से चली आ रही थी, वही न्यूटन के नियम, वही आपका गतिकी, वही ऊष्मा, वही विद्युत, वही चुंबक, ये सारी चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स में आती है। शास्त्रीय फिजिक्स जिसको कहते हैं, शास्त्रीय भौतिकी, हिंदी वाले भाई हमारे लिखें शास्त्रीय भौतिकी, ठीक। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर हाई स्कूल पास हैं तो आपको इस छोटी छोटी तरह की इंग्लिश बताने की, इंग्लिश की हिंदी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ना इतनी डिटेल हिंदी पूछी जाती है। कोई भी पेपर देते हो डबल लैंग्वेज आता है और इंग्लिश पढ़ने में आसान होती है, बिलीव करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक, समझिए। तो कैसे हमने बांटा, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न मतलब आधुनिक भौतिकी, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय भौतिकी। कब से? 1900 ईस्वी जो है 1900 एडी के जो पहले का समय होगा उसको हम टाइम दे देते हैं क्लासिकल फिजिक्स का। समझ पा रहे हैं? ये पूरी क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको कहते हैं वैद्युत स्थितिकी या वैद्युत स्थिरकी। आप जानते हो, इंटर में पढ़ी होगी फिजिक्स, पहली यूनिट यही है। उसके बाद मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबक के गुण, चुंबकत्व है पूरा। देन वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, तरंग थ्योरी। इसमें आपको ध्वनि वनि सब पढ़ना पड़ेगा, तरंग वाला। देन थर्मोडायनेमिक्स, अभी सब बताऊंगा, चैप्टर्स बताऊंगा इसके, परेशान मत होइए। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, फ्लूइड डायनेमिक्स, तरल गतिकी, ये आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा? ये सब क्लासिकल फिजिक्स में। और आई होप एक टॉपिक छूटी गई यूनिट, मैकेनिक्स, मैं उसको अभी ऐड करता हूँ, मेजर टॉपिक है मैकेनिक्स। अभी स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं, हालांकि अभी जब भर दूंगा तब लीजिएगा। ये तो क्लासिकल फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स हम चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को मैंने छोटे से टुकड़े में तोड़ दिया है। एक न्यूक्लियर फिजिक्स होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। आप सभी लोग जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स 1900 के बाद की है, ये मैंने बताया। सब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या आता है आप जानते हो, बम कैसे बनाया जाता है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, और ये जो हीलियम नाभिक वगैरह आते हैं, ठीक है, हीलियम नाभिक परमाणु वाला आप जानते हो, 2 हीलियम 4, ये सब चीज़ें, आपका आयोडीन वगैरह आएगा, कार्बन डेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती हैं। हिंदी में कहते हैं
न्यूक्लियर मतलब परमाणविक, परमाणु फिजिक्स, परमाणु भौतिकी। इसमें आप पढ़ोगे एटम बम, हीलियम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ोगे मेरे साथ। बहुत चीजें होती हैं, अभी यहाँ इतना ज्यादा लिख नहीं सकता। बाकी कार्बन डेटिंग जैसे एक नाम दे दिए, कार्बन डेटिंग, ठीक। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हो बहुत ही आज के समय का चर्चित टॉपिक होता है। एग्जामिनर यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछता है। इसमें जैसे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, है ना, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आप जानते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, सॉरी ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। मैं लिख देता हूँ जैसे कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक। आपका डायोड, ट्रायोड, और आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, ठीक है। सूचना उचना वाला एनालॉग, एनालॉग। अब अगर कुछ लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीटेक वगैरह किया है तो उनको समझ में आ रहा होगा ये एनालॉग, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और परेशान हो समझ तो उन्हें भी आ रहा होगा जिन्होंने पीसीएम से 12th किया है, उनको भी ये सब पता होगा कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, भैया हिंदी में मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर ही कहते हैं। एनालॉग क्या होते हैं? ये सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। डायोड, ट्रायोड हिंदी में ही कहते हैं। एलईडी, एलईडी वगैरह इसी में आता है आपका, जो एलईडी जल रही है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो। कंडक्टर, चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एंड गेट, ये सारे गेट वगैरह सब पढ़ाएंगे। इसलिए मेरे डिफेंस वाले भाइयों, डोंट वरी बिकॉज आई एम हेयर एंड यू आर हेयर। सो बस काम इतना करना है, लड़कों को जोड़ना है आपको, बाकी हम पर छोड़िए, भरोसा दिखाइए। एक बार भरोसा तो करके देखिए। भरोसा जब आप एक बार फेसबुक पर किसी अनचाही इंसान से कर लेते हो जिसको आपने कभी देखा ना सुना ना कुछ, उसको पैसे करके देते हो, सब कुछ कर देते हो, सारी चीजें होती हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हो ये सब चीजें। तो एक बार पढ़ाई के क्षेत्र में क्यों नहीं अपने छोटे भाई पर या अपने भाई पर एक बार भरोसा कर सकते हो। बिलीव मी वंस, आई विल प्रूव माई सेल्फ डियर। मैं अपने आप को साबित करूंगा। एक बार भरोसा करिए, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। आइए आगे चलते हैं। ये सिलेबस मॉडर्न फिजिक्स का था। मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसको कहते हैं आप लिख लीजिए एक बार, ये एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में आ सकता है। इसके फादर जो होते हैं इनको कहा जाता है आइंस्टीन, आइंस्टीन, आइंस्टीन। हिंदी वाले वो भी लिख लेंगे आइंस्टीन, हिंदी में आइंस्टीन लिख लीजिए। लिखना पड़ेगा क्या? दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा मैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, बस समझ जाएगा, फिर वीडियो लंबा बनेगा इसलिए एक लैंग्वेज लिखूंगा दूसरी बोलूंगा। इधर जो क्लासिकल फिजिक्स है इसके फादर कौन है? न्यूटन चाचा। न्यूटन चाचा कौन नहीं जानता है? सर आइजैक न्यूटन। इनकी एक किताब है बहुत फेमस है, इसका सभी ने नाम सुना होगा। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया आप सुन के तो लिख सकते हैं ना, ठीक। अब मैं आपको इनका सिलेबस दिखाऊंगा, भले मैं ना दिखूं लेकिन आपको बोर्ड दिखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी यादें रहनी चाहिए। मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ जो भी छोटा सा ज्ञान है वो आपके अंदर होना चाहिए। देखिए इधर बात करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ोगे? मोशन, गति जिसको कहते हो। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे इसी में घर्षण वगैरह, फ्रिक्शन, फोर्स, ठीक।
फोर्स पढ़ोगे, इसके बाद वर्क, एनर्जी एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसी में पढ़ाएंगे। पुल्ली उल्ली जो कुआं उआं से पानी खींचते हैं, घिरनी वगैरह, सारी चीजें पढ़ाएंगे। मोशन मतलब गति, फ्रिक्शन घर्षण, फोर्स यानी बल, वर्क यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, ये सारी चीजें हिंदी में लिख। इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थितिकी, मैकेनिक्स को कहते हैं गतिकी, इसकी हिंदी क्या कहते हैं? गतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिकी। समझिए क्या है इसके सिलेबस में। हम पढ़ेंगे सबसे पहले चार्ज, चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, चार्ज, पोटेंशियल सॉरी, इसके बाद पोटेंशियल के बाद आप पढ़ोगे मेरे साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक वोल्ट, ओम्स लॉ एटसेट्रा। बहुत कुछ है, मैं क्या क्या लिखूंगा आप समझ सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ये सब वगैरह वगैरह, चालकता, कंडक्टिविटी, मोह, सब कुछ विद्युत की जितनी चीजें हैं, लाइट, पंखा, बिजली, सब पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, मैं हिंदी वाले एक बार सुन ले। चार्ज आवेश, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, पोटेंशियल विभवांतर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक वोल्ट आप जानते हो विद्युत विभव, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो ओम का नियम आप सभी लोगों को पता है। भौतिक वस्तुओं को अगर निम्न वो रखते क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट कर देते हैं तो क्या होता है? आपको याद होगा कि नहीं याद होगा पता नहीं, मैं ही बता देता हूँ। यदि भौतिक वस्तुओं को आदर्श ताप पर रखें, लंबाई, द्रव्यमान, ताप वगैरह को, तो क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। गलत? गलत है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आर आ जाता है। दैट्स इज ओम्स लॉ। आपको पढ़ाया जाएगा, टाइम आएगा, पैरेलल, समान और समानांतर, श्रेणी क्रम, सब चीजें बताएंगे। फिलहाल मैग्नेटिज्म, चुंबक। सबसे पहले आर्स्टेड का प्रभाव, आर्स्टेड इफेक्ट, आर्स्टेड, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। यहां भी डिफरेंस वगैरह होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, ठीक है। इसी में मैग्नेटिज्म में मैं थोड़ा सा ओरली बोल देता हूं, समझिए। चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक, चुंबकीय द्विध्रुव होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यहाँ भी पैरेलल और सीरीज होती है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है वही इलेक्ट्रिक में हो, वही मैग्नेट में होता है। सारी चीजें लगभग सेम होती हैं, मतलब पढ़ने में सेम नहीं होती हैं, यहाँ होती हैं। पढ़ने में सेम हम बनाएंगे, आपको समझाएंगे जब, तब मजा आएगा। वेव थ्योरी समझते हैं। तरंग, तरंग सिद्धांत क्या होते हैं? देखिए, तरंग सिद्धांत में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे ध्वनि है, ठीक है, तरंगे हैं, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तरंगदैर्घ्य है, साउंड यानी ध्वनि, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे तरंगति यानी वेव मोशन, वेव मोशन, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, बहुत चीजें हैं। तो साउंड यानी ध्वनि, वेव मोशन यानी तरंगति, एम्पलीट्यूड आयाम, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ये सारी चीजें। पिच होती है, आप जानते हो पिच मतलब होता है तारत्व, ये सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा। वेव थ्योरी के अंदर ये सिलेबस आएगा। थर्मोडायनेमिक्स अपना पसंदीदा टॉपिक है भाई साहब, जब पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा। इधर गर्मी इधर सर्दी, कैसे गर्मी सर्दी मिलती है, जो मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम नए नए एग्जाम्पल के साथ, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। उष्मागतिकी हिंदी में कहा जाता है। वेव थ्योरी पता है ना, तरंग सिद्धांत। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, इसमें हीट, तो इसमें चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ और आपके यही प्रेशर लॉ, ये सारे लॉ आएंगे। गैलू-सॉक लॉ,
ये सारे नियम आते हैं, चार्ल्स का नियम, गैलुसॉफ का नियम, बायल का नियम, फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ठीक है। फिर रेफ्रिजरेटर वाला आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ऊष्माधारिता आता है, वो जितना भी आपका हीट के बारे में आएगा, सारे लॉस वगैरह जो भी आते हैं सब पढ़ाया जाएगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसॉफ लॉ, जो भी नियम आएंगे एक्सेट्रा वो यहाँ पढ़ाएंगे। ऑप्टिक्स सबसे मेजर टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, रेलवे वगैरह में बहुत ज़्यादा आते हैं सवाल, एयरफोर्स वगैरह, एनडीए वगैरह, हर जगह यहाँ सवाल होते हैं। ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले चैप्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आई पढ़ोगे सॉरी, आई के बाद आप पढ़ोगे फिर माइक्रोस्कोप वगैरह, माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर आगे आप थोड़ा सा और जाओगे तो आंखों को देखने के बाद समंजन क्षमता, ये सारी पावर वगैरह देखने के बाद आपका ऑप्टिक्स जब सब कंप्लीट होगा एक्सेट्रा में आप जान लीजिए। बाकी आपका इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन जिसको कहते हो, एक टॉपिक आता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण वगैरह, पूर्णांतरिक परावर्तन वगैरह, क्रांतिक कोण, सब पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होइए। फ्लूइड डायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स, इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बोले तो पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, श्यानता, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं एक्सेट्रा। तो ये अपना सिलेबस है, प्लीज एक बार आप अब स्क्रीनशॉट जरा इसको मारिए, आई होप ले लिया होगा, मेरे साथ भी ले लो ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स क्या है। हाँ, आपको बता दूं, हमारी जो कल से पहली कक्षा होगी पढ़ाई की, मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूंगा, प्रकाश से, हिंदी में जिसको प्रकाश कहते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, व्यतिकरण, सब पढ़ाएंगे। तो यही कल से स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, शिद्दत से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। लंबी रेस के घोड़े बनिए, छोटी रेस के घोड़े मत बनिए, मैराथन दौड़ने की हिम्मत रखिए, 400 मीटर में विजेता न बनिए, ठीक। अब मैं इसको रफ करता हूं, आपको बताता हूं फिजिक्स क्या है, ठीक। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यार बड़ा सुंदर लग रहा है, कैसे बिगाड़े चलो इधर बिगाड़, ये सवाल इधर है, फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, भौतिकी क्या है। अब चूंकि साइंस तो बताना नहीं है, साइंस के बारे में अगर बताएं तो साइंस जो भी है, पहले साइंस ही समझते हैं क्या है। साइंस, साइंस लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है, लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका नाम होता है साइंटिया, साइंटिया। हिंदी में इसका अर्थ होता है जानना, टू नो, यानी विज्ञान का मतलब ही होता है चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इज कॉल्ड विज्ञान। ये साइंस की डेफिनेशन है। अब कई चीजें होती हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, तो हर चीज का एक सिस्टम होता है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध तरीके से जब चीजों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड विज्ञान, उसको विज्ञान कहा जाता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है आपको। जो भी हमारे वास्तविक क्रियाकलाप होते हैं, इनके द्वारा हम कई सारे प्रेक्षणों का प्रयोगों द्वारा अध्ययन करते हैं, उसके बाद सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध होना चाहिए ये प्रेक्षण और प्रयोग, इससे जो हमें जानकारी मिलती है, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में 3 शाखाएं होती हैं, मेजर शाखाएं, बाकी शाखाएं बहुत हैं। मेजर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सॉरी। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चूंकि फिजिक्स के बारे में अब हम बात करेंगे, तो आप मेरे साथ देखिए जरा फिजिक्स क्या है।
फिजिक्स। देखिए फिजिक्स अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस, FUSIS। फ्यूसिस का हिंदी में मीनिंग होता है नेचर, मतलब प्रकृति। अंग्रेजी में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कहते हैं नेचर, हिंदी में कहते हैं प्रकृति। नेचर, प्रकृति लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे, ठीक, आप लिख लीजिए हिंदी वाले। तो सर नेचर और साइंस क्या मतलब, समझे नहीं? मैं समझाता हूँ। नेचर ही साइंस है, नेचर ही फिजिक्स है। कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, मतलब हम लोग भोले भाले हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी पढ़ा दोगे? भैया आप भोले भाले हो, हम भी भोले भाले थे, हमको भी किसी ने पढ़ाया है, हम भी आपको पढ़ाने आए हैं। ये जो है ये नेचर शब्द ही फिजिक्स है। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए नेचर दो प्रकार की होती है। एक नेचर जो हम देख पा रहे हैं, जैसे आप हमको देख पा रहे हो, हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, है ना? हाँ, आप सामने से बढ़िया तौलिया लगा के, गमछा बांध के, खोपड़ी पे बनियान पहन के बढ़िया हमारा वीडियो एकदम लेटे हुए देख रहे हैं, लेकिन लेट के नहीं देखना, पेन कापी के साथ देखना, ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं। एक है मेरे हाथ में मार्कर है, मुझे दिख रहा है, ये सब चीजें हैं, जो भी चीजें दिख रही विजिबल यानी दृश्य प्राकृतिक होती है। एक होती है अदृश्य, जैसे एयर है, मुझे दिख रही है, लाइट है, लाइट से हम चीजों को देख पा रहे हैं, बट लाइट को हम नहीं देख पा रहे हैं। लाइट माध्यम है, बट लाइट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एयर नहीं देख सकते हम लोग, लाइट नहीं देख सकते, दिस इज कॉल्ड अनविजिबल या इनविजिबल। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। नेचर जो एक तो होती है विजिबल, एक होती है इनविजिबल। इनविजिबल, अब जो विजिबल है, जो दृश्य है, इनविजिबल अदृश्य, जो नहीं दिख रही, विजिबल जो देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य कह सकते हैं। द्रव्य, द्रव नहीं सुना, द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखेंगे सब्सटेंस, सब्सटेंस। इनविजिबल जो है, जिसको देख नहीं पा रहे हैं, इसको लिख देंगे एनर्जी। मैं बोल रहा हूं एनर्जी निकल रही है, लेकिन इसको देख पा रहा हूं, कितनी निकल रही, कितने पिच की वॉल्यूम निकल रही, कितने डेसिबल में बोल रहा हूं, देख नहीं पा रहे, दिस इज एनर्जी। अब प्रकृति के दोनों फॉर्म होते हैं। अब जो विजिबल है, भाई ये मार्कर है, मेरे को विजिबल है, तो ये कुछ इसका वजन होगा 2-4 ग्राम होगा, कहीं पे रखेंगे तो थोड़ा बहुत स्थान घेरेगा, समझ पा रहे हो ना? तो यानी जब भी सब्सटेंस जो होगा, जो विजिबल होगा, जो नेचर की वो क्वालिटी जो विजिबल है, जिसे हम द्रव्य कह रहे हैं, जिसे पदार्थ कह रहे हैं, जिसे सब्सटेंस कह रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं, तो ये स्थान भी घेरेगा, इसका कुछ भार भी होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये इसके पास मास भी होता है, ठीक, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। लेकिन एनर्जी, ऊर्जा, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं, तो ना स्पेस होता है इसके पास, ना स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ना इसका कुछ मास होता है, ठीक। अब जो मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, उन 3 फॉर्म्स होती हैं इनकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप कहोगे सर जी प्लाज्मा भी होती है, चौथी कंडीशन, 5वीं वाली आइंस्टीन द्रव ऊर्जा वाली। भैया सबर रखो, ये आगे के चैप्टर में बताया जाएगा, अभी मत खोपड़ी में घुसो, ठीक है? तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। तो द्रव्य और पदार्थ, यानी ये कौन से हो सकते हैं हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीजें हो सकती हैं जो स्थान घेरती। भाई पानी भी घेरेगा, है, लिक्विड है, लिक्विड भी आपका पानी घेर लेगा। गैसियस फॉर्म में जैसे कोई चीज है, मान लो धुआं है, कुछ स्थान बंद कर तो घेर लेता है कुछ। सॉलिड तो आप जानते हैं, जैसे मार्कर रख दो थोड़ी जगह घेर लेगा। 3 फॉर्म में होती है। अब विजिबल और इनविजिबल, यानी सब्सटेंस और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा को ही मिला दे, इसी को तो फिजिक्स कहा जाता है। आपने हर जगह तो यही परिभाषा पढ़ी। द्रव्य और ऊर्जा तथा उसकी परस्पर क्रियाओं से संबंधित ज्ञान को या विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? द्रव्य,
पदार्थ, अब पदार्थ यानी मास होगा ना, मैंने मास ले लिया। परिभाषा पहले बोल देता हूँ विज्ञान फिजिक्स की क्या होती है। द्रव्य तथा ऊर्जा एवं इससे संबंधित क्रियाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। मैटर और सब्सटेंस, मैटर और या ऑब्लिक सब्सटेंस एंड एनर्जी एंड इट्स रिएक्शंस टू ईच अदर और वन एंड अनदर इज कॉल्ड फिजिक्स। आप ये डेफिनेशन अपने आप बना के लिख सकते हो, लेकिन आपको ये डेफिनेशन नहीं पूछने वाले। क्यों? एम क्या होता है? मास घेरता है, मास जिसके पास है तो एम हो गया। अब मान लो लाइट एक ऊर्जा है, मैंने सी मान लिया। सी, आपको कुछ दिमाग में आया क्या? जो ये एम है और जो ये सी है, जरा इसको मिला दो, हम सी स्क्वायर ले लेते हैं भाई, प्रकाश की चाल। E बराबर एम सी स्क्वायर, एनर्जी क्या होती है? E बराबर एम सी स्क्वायर। ये क्या हो गया? E बराबर एम सी स्क्वायर बेटे, E बराबर एम सी स्क्वायर ही तो है आपका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। यानी पूरी फिजिक्स किस पे बेस्ड है? द्रव्यमान और ऊर्जा पर, पदार्थ और ऊर्जा पर, द्रव्य और ऊर्जा पर, सब्सटेंस और एनर्जी पर बेस्ड है पूरी की पूरी फिजिक्स। उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यही होती है फिजिक्स। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर क्या? ये था आपका पूरा सिलेबस। आपने जाना मेरे साथ क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है हमारा। आपने मेरे साथ जाना साइंस किसे कहते हैं, आपने मेरे साथ जाना फिजिक्स क्या होती है। अब बाकी आपको कल से जानवाएंगे प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। बहुत मजेदार टॉपिक है, आपको डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।